वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सपेक्टेड कट ऑफ होप लैब टेक्नीशियन अटेंडेंट या जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी या फिर ग्रुप कोड 17 के बारे में आज हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाले हैं एम्स CRE 5 के लिए। तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाया था कि पेपर लेवल क्या था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों बता रहा हूँ वो भी थोड़ा क्लियर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलो, पेपर लेवल की मैंने डिटेल में बात करी थी, वो वीडियो आप पहले देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर लेवल क्या मान रहे हैं कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो देखिए, पेपर लेवल का कुछ ऐसा है कि जिन लोगों ने देखिए दो टाइप की स्टडी हम कर सकते हैं। जैसे डीप स्टडी हो गया, जो कि हम हर एक टॉपिक को जितना हो सके उतने अच्छे से कवर करें, वो तो हो गया डीप स्टडी। देखिए, जैसे छोटी छोटी टॉपिक को, छोटी छोटी लाइन को, हर एक लाइन को हम याद रखें, वो तो हो गया डीप स्टडी। एक हो गया सुपरफिशियल, जैसे कि जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो अच्छे से याद कर लेते हैं, या फिर जो क्वेश्चन आते रहते हैं, या फिर जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ हम वही टॉपिक को पढ़ें, तो वो हम सुपरफिशियली हम उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो टाइप के जो है वो विचार आ रहे हैं कैंडिडेट के। पहला, ये जिन लोगों ने सुपरफिशियली पढ़ा था उनका ये मानना है कि पेपर जो है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का वो लोग मान रहे हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ईजी थे, कुछ इतने ज़्यादा ईजी थे तो कुछ जो लोग हैं वो छोड़ देते हैं ईजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे जो कभी कभार ही आते हैं बाई चांस ही, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी आते ही नहीं हैं। तो उनकी थोड़ी स्टडी कम हुई थी उन टॉपिक के बारे में, उनमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन इस बार नहीं आए थे, लेकिन जिन्होंने डीप स्टडी करी थी उनका मानना है कि इस बार एम्स का जो पेपर है वो बहुत ईजी था। ऐसा पेपर उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, इतने आसान उनको क्वेश्चन लग रहे थे। अगर मेरे हिसाब से पेपर लेवल क्या था, तो सेक्शन ए और पहला सेक्शन और 5वां सेक्शन जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन दूसरे या तीसरे में कुछ एक क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ा डाउट हो सकता था, या फिर थोड़ा हटके क्वेश्चन थे, लेकिन पहला और 5वां जो सेक्शन था वो बहुत ज़्यादा इजी था। तो चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अब रही बात कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं किस हिसाब से बताऊँगा, तो मैंने जितने भी मेरे ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने जो चैनल बनाया है उनमें से मैंने लोगों से रिव्यू लिया है कि उनका पेपर कैसा हुआ और उन्होंने मैच किया तो कितने क्वेश्चन उनके सही बैठ रहे हैं। वैसे तो सही क्वेश्चन से किसी को नहीं पता कि क्या ऑप्शन थे, क्या क्वेश्चन था, लेकिन आइडिया से हम मोटा मोटी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे इतने बन रहे हैं। तो एक तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा, और दूसरा फिर मैं उस हिसाब से बताऊँगा कि जो पिछली बार रहती है रैंक उस हिसाब से, और तीसरा मैं इस हिसाब से बताऊँगा कि क्वेश्चन किस टाइप के थे। क्योंकि हम क्वेश्चन को, जैसे ऐसा होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे 80 क्वेश्चन सही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो कुछ बंदों के 70 के सही होते हैं, किसी के 85 भी सही होते हैं। तो वो क्वेश्चन के लेवल पे बात रहती है कि हम जितना, जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं, और तो कौन ही बताएगा, हमें यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं कि इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था, तो उनमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है कुछ एक वीडियो में। तो सबकी क्लासें मैंने देखी है, तो 5-5, 7-7 क्वेश्चन के जो आंसर थे वो उन्होंने गलत बता रखे हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन जो है वो किसी के बहुत कम, मतलब किसी के 5-7 सही कम होने के चांस है। ऐसा कोई सही होगा जिसके क्वेश्चन कोई 60 मारा है तो उसके 65 हो सकते हैं, ऐसे बहुत कम है। तो बात करें तो मैं 4 कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, जनरल की, OBC की और SC ST की, दोनों एक साथ ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं बात करूँगा क्वेश्चन की, क्योंकि नंबर की अगर हम बात करेंगे तो नंबर में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कितने नंबर क्या है। तो हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे 100 क्वेश्चन का पेपर था, तो कितने क्वेश्चन सही है उनका सिलेक्शन हो सकता है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो देखिए, मोस्टली लगभग जो है वो कैंडिडेट ने क्वेश्चन किए थे 80 से लेके और 90 के बीच में। ज़्यादातर लोगों ने इतने क्वेश्चंस किए थे। कुछ एक ऐसे भी है जिन्होंने 60 में भी छोड़ दिया, बाकी 90 प्लस के तो बहुत कम
हैं जिन्होंने 90 प्लस किया, लेकिन ज़्यादातर जो फॉर्म अप्लाई हुए थे उनमें से 80 से 90 क्वेश्चंस के बीच में लगभग सभी ने इतने अटेंड किए हैं। हालांकि क्लास थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन क्या करें, ये डिटेल वीडियो थोड़ा बना लेते हैं ताकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको भी समझ में आए, कि नहीं तो आप बाद में कमेंट करोगे कि ऐसे ये क्यों बता दिया, ये कैसे बता दिया, ये क्यों बता दिया। तो इस वजह से मैं ये वीडियो थोड़ा डिटेल से बना देते हैं। तो जनरल की बात करें तो इस बार ये नहीं बोल सकते हम कि पिछली बार क्या रही थी वो ये इस बार रहेगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। हमें इस बार पेपर लेवल को देखते हुए और कैंडिडेट ने कितने फॉर्म अप्लाई किए और कैसा पेपर हुआ वो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो मैं थोड़ा इस बार लो ही बताऊंगा, क्योंकि डीप स्टडी करने वाले बच्चे जो है वो बहुत कम होते हैं और सुपरफिशियली कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो जनरल की बात करें तो जनरल की 72 के क्वेश्चन के आसपास रह सकती है, प्लस माइनस हम मान सकते हैं 5 क्वेश्चन, क्योंकि फीमेल की अलग होगी मेल की अलग होगी। तो 72 में मान लो 77 या 68 5 प्लस माइनस हम कर सकते हैं। बाकी 72 क्वेश्चन जिनके सही हैं उनके नहीं 5 थोड़े ज़्यादा हो गए तो हम प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, या तो 3 ऊपर या 3 नीचे रह सकती है कट ऑफ क्वेश्चंस की। जिनके इतने क्वेश्चन सही होंगे 72 के आसपास उनका सिलेक्शन होने का चांस पूरा है। और बात करें अगर हम ओबीसी की, तो ओबीसी के हम मान सकते हैं 65 के आसपास, प्लस माइनस हम 2 कर सकते हैं। जिन लोगों के 65 क्वेश्चन सही बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होने का चांस है। लास्ट में मैं एक मेरा आइडिया और है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि जनरल ओबीसी SC/ST की कट ऑफ पे क्या रह सकती है, वो मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा। ये मैं जैसे एनालिसिस हम करते हैं उस हिसाब से मैंने किया, लेकिन एक अलग लेवल का मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा। 65 इसकी रह सकती है। और SC/ST की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 52 क्वेश्चन के आसपास SC/ST की कट ऑफ रह सकती है। हालांकि मैंने काफ़ी डिफरेंस दिखाया है तीनों में कट ऑफ में, लेकिन इस बार इतना जो है वो डिफरेंस रह सकता है। अब मैं अगर मेरे मन की बोलूं, जैसे मेरे को कैंडिडेट मिल रहे हैं वो अपना लेवल बता रहे हैं पेपर का अपने हिसाब से, और जो कैंडिडेट बता रहे हैं ये तो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए थे, और जो यूट्यूब वाले क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, जो पेपर का लेवल कैंडिडेट बता रहे हैं वो तो इस हिसाब से। लेकिन जो पर्सनली मेरे दोस्त हैं उनके हिसाब से मैं बताऊंगा। जैसे हमारे दोस्त होते हैं तो उनसे मैंने पूछा है, तो और जो मेरे क्लासमेट थे या फिर मेरे जूनियर थे उनके हिसाब से मेरे को ये भी लग रहा है कि कट ऑफ जो है वो जनरल की लगभग मुझे लग रहा है कि 67 के आसपास रह सकती है। हालांकि ये आपको कम लग रही होगी, लेकिन मेरे को फील आ रहा है। और ओबीसी की जो है वो 58 के आसपास ही रहेगी, और SC/ST की तो 50 या 52 ही यही रहेगी लगभग। तो ये मैंने 2 इसलिए बताया है क्योंकि देखिए पेपर हम एनालिसिस करते हैं, तो ये मैंने इस अलग हिसाब से एनालाइज किया है जैसे मैंने बताया था। और ये मैंने अपने पर्सनल जो आसपास के कैंडिडेट हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, चैट होती रहती है, या फिर जो मिलते रहते हैं उनके हिसाब से मैंने ये बताया है। तो मैं ज़्यादातर इस कट ऑफ के साथ जाऊँगा, नीचे वाली के साथ, क्योंकि मेरे को यही लग रहा है इस बार कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हर एक टाइप के अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ सके। और जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है, चाहे वो सेंटर की हो, स्टेट की हो, डिस्ट्रिक्ट की हो, या कॉन्ट्रैक्ट हो, परमानेंट हो, कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं अपडेट आपको देता रहूँगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।